देखिए, आज आपको जो है क्रिटिकल एंगल लाइट का क्रिटिकल लाइट चैप्टर में है क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में बतलाएंगे। इसी पर डिस्कस करेंगे। म्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो इसका एक जो है एक क्या था, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का हमारे पास ये है म्यू रियल इमेज रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय अपरेंट डेप्थ। उसके बाद दूसरा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम इन द गिवन मीडियम। नेक्स्ट जो है निकालने का है म्यू दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 1 बाय साइन सी। सी मीन्स क्रिटिकल एंगल। ये देखिए क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल में क्या है, एक कंडीशन है कि लाइट रे ऑफ लाइट को कहाँ से कहाँ जाना चाहिए, डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम में जाना चाहिए। मीन्स इसका मतलब है कि यदि हम ग्लास से इंसिडेंट रे को एयर में देते हैं तो ग्लास हो गया डेंसर मीडियम और एयर हो गया रेयर मीडियम। तो अब देखिए यहाँ पर हम दिखला रहे हैं ग्लास में आ रहा है, ये वाला आ रहा है, ये देखिए ये इसको बाइफरकेट कर रहा है। ये इधर एयर है, इधर ग्लास है, इधर डेंसर है, इधर रेयरर मीडियम है। ये इंसिडेंट रे ऐसे करके आ रहा है। ये हो गया आई, ये नॉर्मल है, तो ये आई हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो जैसे डेंसर से रेयरर में जाता है तो ड्रॉन DRAWN डेंसर टू रेयरर अवे विथ नॉर्मल से दूर भाग जाएगा। तो ये देखिए ये आई और ये आर हो गया। तो यहाँ पर आर जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑलवेज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्योंकि एयर जा रहा है, ये रेज ऑफ लाइट जा रहा है कहाँ, डेंसर टू रेयरर में जा रहा है। ये देखिए बड़ा हो गया ना, ये आर बड़ा हो गया। अब इसको एंगल ऑफ इंसिडेंट को और थोड़ा बड़ा करते हैं। तो ये बड़ा ऐसे किए डेंसर, और यहाँ पर जो है अब देखिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया, ये जो 90 डिग्री हो गया। ये जो दोनों मीडियम को अलग करने वाला सेपरेटेड फेज है, इसी होके ये गुजर जाएगी। ये ना तो डेंसर में गई है ना रेयरर में गई, ये बीच का जो इसको डिवाइड करने वाला है उसी में ये मिल गया, उसी के थ्रू चला गया। ये देखिए चला गया यहाँ पर। तो जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का हो तो उसके लिए जो एंगल ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। कंडीशन क्या है, प्रोवाइडेड दैट रे ऑफ लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। ये हो गया, ये इसका क्रिटिकल एंगल हो गया। यहाँ से ये ग्रीन वाला जो लाइट दिख रहे हैं ये इंसिडेंट रे है, और ये वाला जो ग्रीन वाला लाइट है ऐसे चला गया, ये हो गया आपको रिफ्रैक्टेड रे। और यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री हो गया R1। तो R1 हो गया हमारा 90 डिग्री। तो ये आई जो है, ये वाला आई रेड से जो लिखा हुआ है एंगल, ये हो गया क्रिटिकल एंगल। अब हम उसको साइन में 1 बाय साइन सी कर देंगे क्रिटिकल एंगल, तो हमको ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देगा।
तो ये 3 तरह का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल व्हेन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री। ये देख रहे हैं 90 डिग्री हो रहा है, तो ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल, सी से इसको डिनोट करते हैं, कैपिटल सी से। हाँ, प्रोवाइडेड दैट और कंडीशन इज लाइट रेज मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, नॉट फ्रॉम रेयरर टू डेंसर। रेयरर से डेंसर में जाएगा तब क्रिटिकल एंगल नहीं बनेगा। क्रिटिकल नहीं कहते हैं, अरे उसका जो सिचुएशन क्रिटिकल है, मतलब 50% चांस उसका बचने का भी है पेशेंट का, 50% चांस जाने का भी है, ऊपर जाने का भी है, इसीलिए क्रिटिकल कंडीशन क्रिटिकल है, सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। इसको संभालने में अब संभल भी सकता है, जैसे आधा सूरज डूबा हुआ है आधा निकला हुआ है, वही है, एकदम बीच भंवर में है, उसी को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। आफ्टर रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टेड रे गोज थ्रू द लाइन और बाउंड्रीज दैट सेपरेट टू मीडियम, दैट इज डेंसर एंड रेयरर। तो ये आपका हो गया क्रिटिकल एंगल। अब देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन नहीं बोलेंगे इसको, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलेंगे। इसमें भी क्या है, लाइट ऑफ रेज कहाँ जा रहा है, किस मीडियम से किस मीडियम में, डेंसर टू रेयरर जा रहा है, मतलब ग्लास या वाटर से एयर में जा रहा है। अब इंसिडेंस ये देखिए, इसमें डेंसर वाले में ये ग्रीन वाला क्या है, क्रिटिकल एंगल है। क्यों है, क्योंकि इसका जो करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर जो है 90 डिग्री का हो गया, ये बाउंड्री से होकर चला गया। अब यदि इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट और बढ़ाते हैं, क्रिटिकल एंगल से भी बढ़ाते हैं, मान लो क्रिटिकल एंगल आ गया मान लीजिए 40 डिग्री, तो अब इसको 45 कर देते हैं। ये देखिए रेड से दिखाए हैं, रेड से दिखलाए हैं ये वाला। अब क्या होगा, क्रिटिकल एंगल से अधिक है, बाउंड्री होकर के जाएगा नहीं, ये जो है वापस ये डेंसर में ही लौट जाएगा। तो ये हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसमें है व्हेन लाइट रेज ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम एंड इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, मीन्स कैपिटल सी से करते हैं क्रिटिकल एंगल को, देन लाइट कम्स बैक टू द ग्लास और डेंसर मीडियम, मैंने सेम मीडियम में वापस आ जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाएगा। इसका अब यूज क्या है, यूज इसका है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में, जैसे टेलीस्कोप में है, माइक्रोस्कोप में है, बाइनोकुलर स्पेक्ट्रोस्कोप में है, पेरिस्कोप में है। अच्छा, फिर जो है ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, डायमंड में जो चमक होता है, ये देखिए यहाँ पर, ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, बाइनोकुलर, ये सब में है। इसके बाद ब्रिलियंस, डायमंड में जो चमक होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के चलते होता है। ये है। अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए तो हमको और भी है, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज इक्वल टू सी बाय स्मॉल वी। सी हुआ ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, इन द गिवन मीडियम, उससे निकाल सकते हैं। उसके बाद दूसरा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का कि ये डेप्थ वाला है, डेप्थ वाला रियल डेप्थ जितना गहराई है और जितना दिखाई दे रहा है, तो जितना रियल में है गड्ढा पानी में डेंसर मीडियम में, तो उसको नाप लेंगे और अपरेंट जो दिखाई दे रहा है उसको नाप लेंगे, डिवाइड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा। तीसरा जो है ये है
म्यू इज इक्वल टू, म्यू इसको करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल है साइन आई बाय साइन आर होता है ना स्नेल्स लॉ से, और ये जो है ऑल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ, सेकेंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये पूछता है 1 मार्क्स वाले में। तो अब देखिए म्यू इज इक्वल टू क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम c बाय v, ये हो गया 2। तीसरा है वही 1 बाय साइन c, साइन क्रिटिकल एंगल, वेयर c इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। चौथा है फॉर्मूला निकालने का रियल डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ, ये है। अब देखिए न्यूमेरिकल इसका एक बतला देता हूँ ऑन क्रिटिकल एंगल, इसमें है द क्रिटिकल एंगल फॉर द एयर ग्लास, मतलब एयर ग्लास इंटरफेस, एक रेयरर एयर है, दूसरा डेंसर में ग्लास है, इंटरफेस इज 45 डिग्री है क्रिटिकल। c इज इक्वल टू कितना है, कोई भी न्यूमेरिकल बनाइए तो उसमें 2 चीज़ जरूर देखिए, हमको क्या दिया हुआ है, व्हाट वी हैव टू गिवन एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, या व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट। इसमें गिवन में हमको है c यानी क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री है, तो फार्मूला फिट कर देंगे म्यू इज इक्वल टू 1 बाय साइन c। तो अब देखिए साइन c इज इक्वल टू कितना हो गया 45 दे दिए, नहीं c का वैल्यू रखेंगे ना, तो अब जब रख दिए यहाँ देखिए छूट गया है हमको 1 बाय साइन 45 डिग्री, ये मिस कर गया है। तो ये साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1 बाय √2, फिर √2 ऊपर चला गया और 1 नीचे रह गया, तो कितना हो गया हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का 1.414, ये है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हमारा निकल गया 1.414, ये आंसर हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कोई यूनिट नहीं होता है, पूछ सकता है कि इसको क्या यूनिट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेशियो है और रेशियो को कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक ना। तो इसी तरह से ये देखिए दूसरा डायग्राम भी है, ये हम अपने खींचे हैं, इसमें एयर है रेयरर मीडियम, ये बता चुके हैं। क्रिटिकल एंगल व्हेन ए रे ऑफ लाइट कमिंग, ये है 90 डिग्री, जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाए तो उसके करॉस्पोंडिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस वो हो जाएगा क्रिटिकल एंगल। कंडीशन यही है कि रे ऑफ लाइट को डेंसर टू रेयरर में जाना चाहिए। थैंक यू, आई होप ये आपको मदद करेगा क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझने में, न्यूमेरिकल बनाने में। 4 तरह का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का है, इसमें फार्मूला यूज करके प्रैक्टिस करके किसी भी तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।